क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इंटरव्यू के बाद क्या होता है? आप इंटरव्यू से निकलते हो और शायद सोचते होगे कि चलो इंटरव्यू खत्म हुआ। बट एक्चुअली उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, जो मेनली रिक्रूटर्स एंड पैनलिस्ट के बीच होती है, वेयर दे थिंक अबाउट कि वाज दिस पर्सन गुड इनफ टू हायर, शुड बी हायर हिम, और व्हाट वर द पॉजिटिव्स, व्हाट वर द रेड फ्लैग्स। ऐसे और भी कई सारे डिस्कशंस होते हैं, जो मैं आगे इस वीडियो में आज आपको बताने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अपने 10 साल के रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस से। ऑब्वियसली एवरी कंपनी हैज़ देयर ओन हायरिंग प्रोसेस, तो मैं कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें शेयर नहीं करूँगी। आई विल जस्ट शेयर कॉमन पैटर्न्स विच आई हैव नोटिस्ड ड्यूरिंग माय रिक्रूटमेंट करियर। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ना आफ्टर योर इंटरव्यू और ड्यूरिंग आवर डिस्कशन, वो होता है कि कैन दिस पर्सन एक्चुअली डू द जॉब। और उसमें यूजुअली सबसे पहले दे चेक टेक्निकल और फंक्शनल फिटमेंट। देन दे चेक कि जितने भी एक्सपीरियंस है वो रिलेवेंट है या नहीं, जितने रिक्वायर्ड स्किल सेट है वो कैंडिडेट के पास है या नहीं। ऑल्सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये चेक करते हैं कि कैंडिडेट ने जितनी चीज़ें सीवी में लिखी थी, फॉर एग्जांपल अगर कैंडिडेट ने 15 स्किल सीवी में लिखा है, तो क्या वो 15 का 15 एक्सप्लेन कर पाएगा? अगर आप 15 स्किल लिखते हो और 5 स्किल आप उसमें से जस्टिफाई करने में फेल कर जाते हो, तो वो दैट क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट। एट द सेम टाइम अगर कोई दूसरा कैंडिडेट है जिसने सिर्फ 5 स्किल मेंशन किया और 5 के 5 वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया, तो ही हैड स्टूड बेटर देन द कैंडिडेट जिसने 15 लिखकर सिर्फ 10 ही जस्टिफाई कर पाया है। सो ये चीज़ें डिस्कस होती है सबसे पहले। मैं आपको बिल्कुल एक रियल सा एग्जांपल देकर दिखाती हूँ। मान लो एक कैंडिडेट है जिसने अपने सीवी में जावा, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, क्यूबरनेटिस, एडब्ल्यूएस एंड मेनी मोर ऐसी चीज़ें लिखी है, जहाँ पे जिसको देखने के बाद इंटरव्यूअर अगर कैंडिडेट से ये पूछ देता है कि चलो आप आर्किटेक्चर बता दो अपने करंट एप्लीकेशन का। एंड देन अगर कैंडिडेट स्ट्रगल करता है आंसर करने में, तो फिर पता है इंटरव्यूअर को क्या होता है ना, कि आपकी ऑथेंटिसिटी पे, आपकी आपके रियल होने पे उन्हें डाउट होने लगता है। उन्हें लगता है जो आपने लिखा है तो उसमें से ज़्यादातर चीज़ें आपने झूठ में ही लिख दी है। फिर बात आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। उनके दिमाग में इंटरव्यूअर और जो रिक्रूटर होते हैं उनके बीच जो डिस्कशन होता है, वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर कि क्या जो कैंडिडेट था अभी जो इंटरव्यू देकर गया है, क्या उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, क्या उसने खुद से प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। Because company don't just hire you because you know technology, rather they hire you because you can use that technology to solve a real problem. एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन कि क्या आपको पाइथन आती है, इंटरव्यूअर आपसे अगर ये पूछ दे कि टेल मी अ प्रॉब्लम यू हैव सॉल्व्ड यूजिंग पाइथन, ट्रस्ट मी दोनों बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछकर इंटरव्यूअर एक्चुअली ये नोटिस करना चाहता है कि क्या आप आंसर सिर्फ रटाफिकेशन करके आए हो, या फिर आप आंसर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दे रहे हो। अब बात आती है कम्युनिकेशन की। यहाँ पे ज़्यादातर कैंडिडेट को एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। उन्हें लगता है कि जब भी बात कम्युनिकेशन की आती है इसका मतलब होता है कोई फैंसी सा इंग्लिश। बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि यू शुड बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस डायरेक्टली। यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू अ सिंपल वे। In short, you don't need to use a fancy or a difficult English. You should be able to clearly, explain the things or the projects you are talking about while, you are getting interviewed. एग्जाम्पल के तौर पे आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, बिल्कुल फ्लुएंट वाली, लेकिन आप डायरेक्ट आंसर, सही आंसर दे ही नहीं पा रहे क्वेश्चंस को। वहीं पे एक दूसरा कैंडिडेट है जिसको बहुत सिंपल सी इंग्लिश लैंग्वेज आती है, और उसने अपने हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है, जैसे कि ये प्रॉब्लम क्या थी, मैंने उसे कैसे सॉल्व किया और उसका क्या रिजल्ट आया। सो जो दूसरा वाला कैंडिडेट है जिसने बहुत सिंपल तरीके से हर चीज़ को समझाया, he is much better than someone who is having fluent English but not able to answer the questions directly. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इंटरव्यूअर्स क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, वो है ओनरशिप। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड
कि क्या ये बंदा ओनरशिप ले सकता है। और जब आप आंसर कर रहे होते हैं ना ड्यूरिंग इंटरव्यू, दैट वी डिड दिस, वी डिड दैट, आपने हर जगह पे वी का इस्तेमाल किया इंस्टेड ऑफ आई। उससे तो जब आप इस तरह के आंसर करते हो कि हम सब लोगों ने मिलकर ये बनाया, हमने वो किया, हमने ये किया, हमने ऐसे एप्लीकेशन रन किया, तो इंटरव्यूअर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये तो सब मिल के किया ना, आपने इंडिविजुअली क्या किया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप इंटरव्यू के टाइम पे आंसर कर रहे हो ना, तो आप एज ए इंडिविजुअल आप अपना कंट्रीब्यूशन वहाँ पे बताओ कि मैंने उस प्रोजेक्ट में या फिर उस एप्लीकेशन जब वो डेवलप हो रहा था, तो एज एन इंडिविजुअल मेरा क्या कंट्रीब्यूशन था, उसको आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कुछ रेड फ्लैग्स की। जैसे कैंडिडेट ने सीवी में बहुत कुछ लिखा है बट वो अपनी सीवी ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। दूसरी बात, उसने अपने सीवी में एक्सपीरियंस और स्किल्स बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर या मैनेजर के बारे में कंटिन्यूअसली नेगेटिव बातें कर रहा हो। बेसिक क्वेश्चंस के वो आंसर नहीं कर रहा बट रिज्यूमे में उसने एडवांस स्किल्स मेंशन कर रखे हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कैंडिडेट ने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी ही नहीं है, उसे रोल्स के बारे में ज़्यादा आइडिया ही नहीं है, कंपनी के बारे में रिसर्च ही नहीं किया। अब जब उससे इंटरव्यू के टाइम पे ये पूछा गया दैट व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी, और उसका आंसर आ रहा है बिकॉज योर कंपनी इज़ अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी, दैट्स नॉट इनफ। अल्टीमेटली रिक्रूटर या फिर इंटरव्यूअर जो भी हो, उनके दिमाग में एक ही बात, एक सिंपल सा क्वेश्चन चल रहा होता है, व्हाई शुड बी हायर दिस पर्सन। ना कि उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि क्या ये इंसान हर चीज जानता है, क्योंकि हर चीज तो कोई भी नहीं जानता, दैट्स नॉट पॉसिबल। द क्वेश्चन इज कि क्या ये कैंडिडेट उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा जिसके लिए हम इस रोल पे किसी को हायर करना चाह रहे हैं। सो ड्यूरिंग योर नेक्स्ट इंटरव्यू ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट थ्री थिंग्स: स्किल, एक्सपीरियंस एंड इम्पैक्ट। आपको क्या आता है, आप उसे कैसे यूज करते हो, और उससे क्या रिजल्ट आता है। अपने रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस में मैंने एक पैटर्न देखा है। समटाइम्स कैंडिडेट्स विथ लॉन्गेस्ट resume इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट। Sometimes candidate with less experience stands out better than the other one. They can clearly explain that this was the problem, I did this, and this is the result I achieved after my contribution. और इस तरह के कैंडिडेट्स को इंटरव्यूअर मोस्टली याद रखते हैं। एंड हियर इज समथिंग यू कैन डू आफ्टर एवरी इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद सिर्फ ये मत सोचो कि शायद इंटरव्यू अच्छा गया, रैदर घर जाने के बाद अपने जितने भी सवाल आपसे पूछे गए थे और जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि आपको आंसर देने में डिफिकल्टी हुई थी, उन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करो और अपने नेक्स्ट इंटरव्यू से पहले उन चीज़ों पे इम्प्रूव करो। उसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि कौन सा, क्योंकि देखो जब आप इंटरव्यू देते हो ना, तो आपको अपनी वीक पॉइंट्स पता चल जाती है, तो आप अपने उन वीक पॉइंट्स पे भी काम कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो आस्क कपल ऑफ क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, जैसे कि क्या मैं अपना कंट्रीब्यूशन अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाया था ड्यूरिंग इंटरव्यू। या फिर आप ये भी अपने आप से पूछ सकते हो कि क्या जो मैं उनको बता कर आई हूँ अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो कमिंग जॉब रोल से थोड़ा बहुत भी मैच कर रहा था, यानी ऐसा तो नहीं था कि जिस रोल के लिए मैं गया था और जो मैंने एक्सप्लेन किया अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो पूरी तरह से दोनों दो डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को एनालाइज करोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू पे जाओगे तो ट्रस्ट मी, उस एनालाइज की वजह से आपका इंटरव्यू बेटर जाएगा, क्योंकि आपने कुछ ऐसी चीज़ें कवर की हैं जो लास्ट टाइम आपसे मिस हो गया था। याद रखिए, इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना नहीं होता, अल्टीमेटली ये एविडेंस देना होता है इंटरव्यूअर को कि आई एम कैपेबल टू डू दिस। सो दैट्स अ बिग डिफरेंस। नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ ना और इंटरव्यू रूम में एंटर कर रहे हो, तो ये मत सोचना कि मुझे परफेक्ट आंसर देना है, रैदर ये सोचना कि मुझे अपनी जो स्किल्स हैं, जो अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, वो क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करना है ड्यूरिंग द इंटरव्यू टू द इंटरव्यूअर। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं कमेंट्स पर्सनली पढ़ती हूँ। अगर मुझे कोई कमेंट ऐसा लगा जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकती हूँ तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू।